हेलो एवरीवन। ये जो हमारी आज की सीरीज शुरू होने वाली है ये हमारी भैया बेसिकली बेस्ड होगी हिस्ट्री क्वेश्चंस के ऊपर। हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी कौन से होंगे भैया? इसमें क्वेश्चंस होंगे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के, यानी कि आधुनिक भारत के। आधुनिक भारत, इसमें आपका राष्ट्रीय आंदोलन भी शामिल हो जाएगा, साथ ही साथ हिंदुस्तान में अंग्रेजों का आना भी शामिल हो जाएगा। मुगल मतलब मुगल के बाद का जो सेशन है आपका, मिडाइवल इंडिया के, मध्यकालीन भारत के बाद का जो शासन है। ठीक है जी। अभी राइट नाउ जो दो एग्जाम्स को फोकस में रख के क्वेश्चंस लाए गए हैं, वैसे तो ये सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन दो एग्जाम्स को रखते हुए फोकस में लाए गए हैं क्वेश्चंस, वो दो एग्जाम कौन से हैं जी आपके? पहला यूपी राजस्व लेखपाल और दूसरा यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, साथ ही साथ थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी लेते चलेंगे। पहला क्वेश्चन जी आता है जो हमारा, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? किसके पतन के साथ समाप्त हुआ भैया लाल किले में मुगल अस्तित्व? बहादुर शाह जफर। और ये बहादुर शाह कौन से हैं, जफर कौन से हैं? द्वितीय। याद रखना, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर सेकंड। कब मौत हुई है भैया इनकी? इनकी मौत हुई है 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है जी। जितने भी हिंदुस्तान के सारे राजा थे उन्होंने मिलकर के इन्हें क्या घोषित कर दिया था? हिंदुस्तान के 1857 के विद्रोह का नेता घोषित कर दिया था। विद्रोह दबाया गया, बाद में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ा, काले पानी की सजा कर दी, वहां पर ये मारे गए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? अच्छा जी, पेशवा बाजीराव द्वितीय कहाँ से बिलोंग करते हैं भैया? ये बिलोंग करते हैं आपके महाराष्ट्र से, मराठा डायनेस्टी से। ठीक है जी। और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो पेशवा थे ये कहाँ पर बैठते थे? पेशवा, ठीक है जी, कहाँ पर बैठा करते थे? ठीक है जी। संधि कौन सी है आपकी? बेसिन की संधि। बेसिन की संधि याद रखिएगा। बेसिन की संधि में पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो है स्वतंत्र शासन खत्म हो गया था। ठीक है जी। पुरंदर की संधि किसके साथ हुई थी? जो हमारा ए ऑप्शन है पुरंदर की संधि, ये बताइए मुझे कमेंट ऑप्शन में, पुरंदर की संधि किन किन दो राजाओं के बीच में हुई थी? ठीक है जी। दोनों मध्यकालीन भारत के बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का जो युद्ध था जी, पानीपत के युद्ध में मराठा पराजित हुए। पानीपत का युद्ध कौन सा मराठाओं ने पानीपत का युद्ध कौन सा लड़ा था? मराठाओं ने लड़ा था भैया तीसरा युद्ध, जिसके ऊपर अभी आपकी मूवी भी आई थी, पानीपत वाली। ठीक है जी। दो युद्ध इससे पहले हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं जी? पहला याद रखिएगा, पहला लड़ा था बाबर ने 1526 जब हिंदुस्तान में आया था। दूसरा किसने लड़ा था जी? दूसरा लड़ा था अकबर ने हेमू के साथ। ठीक है जी, जब अकबर अपनी सत्ता स्थापित की थी। सत्ता स्थापित की थी आपकी किसने? अकबर ने। ठीक है जी। पानीपत के युद्ध में मराठा क्यों हारे? भैया मराठाओं के हारने का, मराठा वीरता से नहीं लड़े ऐसा तो नहीं था। ठीक है, मराठा शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे, ये रीजन सही है। शक्ति में मराठा अफगानों के बराबर क्यों नहीं थे? इसके मेनली दो रीजन है। पहला एक तो ये, जो अहमद शाह अब्दाली है उसने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया, और जैसा आपने अभी रिपब्लिक डे की परेड में एक दिन पहले देखा होगा कि ऊंटों के ऊपर एलएमजी रखी हुई थी बीएसएफ ने, ऐसे साहब ने क्या किया, जो छोटी छोटी तोपें थी वो ऊंटों के ऊपर रख दी, और पहली मोबाइल आर्टिलरी, यानी कि पहियों पर या जल्दी इधर से उधर मूव करने वाला तोप खाना बनाया पहला। ठीक है जी, जिसके सामने मराठे टिक नहीं पाए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह कौन थे जी? ये सिख राजा थे एक। महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनका जो राज्यकाल था, उसमें उनकी जो राजनीतिक राजधानी थी भैया, वो तो हमें पता चल गई कि लाहौर थी। ठीक है, लेकिन उनकी धार्मिक राजधानी किसे कहा जाता था? पेशावर को? नहीं। अच्छा, पेशावर का पुराना नाम बताइए मुझे, पुराना नाम कौन सा जो कनिष्क के टाइम पर था? याद रखिएगा, पेशावर किसकी कैपिटल थी? पेशावर थी जी हमारी कनिष्क की कैपिटल। कनिष्क कब? एंशियंट इंडिया, प्राचीन प्राचीन भारत में। ठीक है जी, प्राचीन भारत के राजा कनिष्क राजा जो थे उनकी कैपिटल थी पेशावर। पेशावर का पुराना नाम है पुरुषपुरा। ठीक है जी। और इस रंजीत सिंह की जो धार्मिक राजधानी थी वो कौन सी थी जी? ए अमृतसर, जहां पर आपका स्वर्ण मंदिर भी है। रंजीत सिंह से अपने आप स्ट्राइक हो जाता है स्वर्ण मंदिर, इसलिए वहां पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? भैया इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बालाजी बाजीराव। ठीक है, नाना साहिब बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? किस गवर्नर जनरल ने?
अच्छा, गवर्नर जनरल के बारे में बता दूं भैया, सबसे पहले बने गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले बने गवर्नर, फिर बने गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है जी। फिर बने कौन से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर बने वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। 1857 की क्रांति के बाद वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बन गया था। ठीक है जी। जब इंडिया एक्ट पास हुआ था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर याद रखिएगा, दो हाउसेज हैं, जैसे हमारे लोअर हाउस और अपर हाउस है, उनके कौन से हैं जी। लोअर हाउस को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है जी। किस गवर्नर जनरल ने बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था, महाराजा रंजीत सिंह का। अभी पहले क्वेश्चन भी आया था, राजधानी क्या थी इनकी, लाहौर। ठीक है जी। गवर्नर जनरल का नाम है विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, ये बताने की जरूरत नहीं भैया, कुछ लखनऊ, याद रखिएगा, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, बहुत फेमस स्थान है। मराठा राज्य का दूसरा पर्वत किसे कहा जाता है। ठीक है जी, आंसर है बालाजी विश्वनाथ। सिख सेना कहलाती थी खालसा, जनरल क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी उनके ऊपर डिस्कशन करते चलेंगे। बहादुर शाह था। ठीक है जी। बहादुर शाह जफर, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, वही 10th क्वेश्चन रिपीट हो गया एक तरीके से। बहादुर शाह कौन थे, बहादुर शाह इनकम्प्लीट लिखा है यहाँ पर, बहादुर शाह जफर द्वितीय शायर थे एक। कौन थे जी, अंतिम मुगल शासक। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी, सूरत में स्थापित करी भैया। कमेंट सेक्शन में मुझे ईयर बताओ, किसके राजकाज में स्थापित करी। अच्छा, राजा कौन था, कौन सा मुगल राजा था। अकबर का लड़का। कौन है जी अकबर का लड़का, जहांगीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया। ठीक है जी। किस घटना ने, कौन सी घटना ऐसी हुई कि भैया जिसके बाद जो है हमारी बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो होलसेल मालिक बन गई। कौन सी घटना हुई थी भैया, प्लासी की लड़ाई। कब, 1857 के अंदर। ठीक है जी। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, 13वें क्वेश्चन के अंदर, कि भैया जो अंग्रेज थे इन्होंने किस क्रम में अपने जो कारखाने थे वो स्थापित किए। ठीक है जी, या कारखाने कहीं या व्यापार केंद्र हैं जो किस सीरीज में स्थापित किए। तो चारों ऑप्शन देखो, और चारों में सबसे पहले सूरत बस दो ऑप्शन में दिखता है, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ठीक है जी। सूरत, सूरत के बाद मद्रास, मद्रास के बाद बंबई, और बंबई के बाद कलकत्ता। कलकत्ता सबसे आखिर में बना था जी। ठीक है। सबसे आखिर में कब, 96 में जाकर के बसाया गया था कलकत्ता, करीब जाकर। ठीक है जी। कहाँ पर, अच्छा, और किस गांव के किनारे बसाया गया था, मतलब नदी थी, हुगली नदी के किनारे तो बसाया गया था, लेकिन गांव कौन सा था वहां पर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है, फ्रेंच बस्ती कौन सी नहीं है जी इंडिया में, इनमें से। गोवा। गोवा किसकी है जी, पोर्तुगीज की, और ये इंडिपेंडेंस के बाद हमने कैप्चर किया था। ठीक है जी, गोवा किसकी है, पोर्तुगीज की। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वॉइस रॉय, पुर्तगाली जो थे जी, सबसे पहले इंडिया में कौन आया था, पुर्तगाली आए थे, याद रखिएगा। पहले भारत में विदेशी या यूरोपियन का यहाँ पाने वाले जो पहले यूरोपियन थे वो थे पुर्तगाली। लेकर कौन आया था, वास्को डी गामा। और जो इनका पहला गवर्नर जनरल था वो था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, याद रखिएगा जी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डी अल्मीडा। ये पहले गवर्नर जनरल थे पुर्तगालियों के, सॉरी वॉइस रॉय थे। भारत में सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद में जाने वाले, अभी बताया 2 मिनट पहले, पुर्तगाली। ठीक है जी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, अभी 2 सेकंड पहले बताया, पुर्तगालियों को। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती, फ्रांसीसी बस्ती थी भैया हमारी पुडुचेरी कह देते हैं जिसे आज के टाइम पर, पौंडीचेरी। ठीक है जी, आज के टाइम पर पुडुचेरी कह देते हैं। ये किसकी है जी, पुडुचेरी किसकी है, फ्रांसीसियों की। गोवा किसका था, अभी 2 मिनट पहले क्वेश्चन आया था, गोवा था जी पुर्तगालियों का। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, कब हुआ भैया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, 1664। फ्रेंच पूछा गया है, याद रखिएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी
सन क्या है हिंदुस्तान में यूरोपियंस के आने का? निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? बहुत आसान है, रेड ड्रैगन। हर बुक में आपको शुरुआत में ही क्वेश्चन मिल जाएगा। इस राजा ने प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? ठीक है जी, कोची। कौन से राज्य में जी? कोची के अंदर पहला दुर्ग बनाया था पुर्तगालियों ने अपना हिंदुस्तान के अंदर। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र अभी बताया, सूरत। ईयर बताइए, जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का मुख्यालय मुख्यालय कौन सा था जी? गोवा। कब कब जाया था जी? 1510। गोवा कब जाया था? 1510 में। निम्नलिखित में वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ठीक है जी, गोवा पर किसने अधिकार किया था? अल्फांसो दी अलब्रुक। अल्फांसो दी अलब्रुक ने। ठीक है जी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन थे? पहले गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अच्छा, तीन ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर गवर्नर जनरल आते हैं इनके। पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरे अल्फांसो दी अलब्रुक, और तीसरे नीनो डी क्यूबा। ठीक है जी। केप ऑफ गुड होप कहां पर है जी? ये अफ्रीका के अंदर है। ठीक है जी। केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में है, तो भारत की खोज किसने करी भैया? वास्को डी गामा ने। वो पहले कहां पहुंचे थे जी? पुर्तगाल से पहले पहुंचे थे, समुद्री किनारे होते हुए केप ऑफ गुड होप अफ्रीका। वहां उन्हें एक हिंदुस्तानी व्यापारी मिला, वो उन्हें लेकर के आया, उसने उन्हें गोवा छोड़ा। ठीक है जी, मतलब गोवा के पास छोड़ा, कलिकट। वास्को डी गामा है इसका आंसर। अच्छा, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी जी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम बताइए। ठीक है जी, क्या है जी उस दुर्ग का नाम? उस दुर्ग का नाम है जी फोर्ट विलियम्स। ठीक है जी। तीन फोर्ट थे इंडिया में इंपॉर्टेंट, फोर्ट विलियम्स, फोर्ट डेविड और फोर्ट बॉम्बे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली गवर्नर थे फ्रांसिस ड्रेक। ठीक है जी, सॉरी फ्रांसिस ड्रेक कह रहा हूं, अल्ब्रुक। अल्ब्रुक, बी ऑप्शन। ठीक है जी। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। अच्छा, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में बहुत अच्छी खासी जंग चली लंबे टाइम, इंडिया में किसका कंट्रोल होगा किसका नहीं। आखिर में ये जंग जीतता है ब्रिटेन। ब्रिटेन इंडिया रख लेता है फ्रांस को, ताकि फ्रांस दोबारा अटैक ना करे, दोबारा परेशान ना करे इंडिया में हमें ट्रेड करने में या किस चीज को कंट्रोल करने में। तो फ्रांसीसियों को क्या दे देते हैं? आपके इंडोनेशिया दे देते हैं। ठीक है जी। भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों की चुनौती का अंत कब हुआ भैया? ये हुआ वेंडी वॉश के युद्ध में। वेंडी वॉश का युद्ध जो था। अच्छा, कौन से ईयर में हुआ था वेंडी वॉश का युद्ध? ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ये बताइए कि इनमें से कौन सी चीजों को गलत जोड़ा गया है? पुंडुचेरी फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है जी। अहमदाबाद अहमद शाह फर्स्ट। मद्रास फ्रांसिस डे। और कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव, ये गलत जोड़ा गया है। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे जी? रॉबर्ट क्लाइव थे वो आदमी जो बैटल ऑफ प्लासी में, जिन्होंने अंग्रेजों को पहले हिंदुस्तान के अंदर पहली जीत दिलाई थी सिराजुद्दीन दौला के द्वारा अगेंस्ट, उन्होंने कलकत्ता शहर को नहीं बसाया था। अच्छा, अंग्रेज याद होगा आपको, एक इतिहास में बहुत फेमस दहेज का किस्सा बताया जाता है। वही जब चार्ल्स सेकंड को एक शादी की थी चार्ल्स सेकंड ने, जिसके बाद उन्हें दहेज में बॉम्बे मिल गया था, जैसे आज के टाइम पर दहेज में फ्लैट मिलते हैं। वो किससे की थी? किसकी लड़की से की थी जी? वो उन्होंने की थी लड़की से शादी, पुर्तगाली राजा की लड़की से शादी की थी, किंग चार्ल्स द्वितीय ने। किंग चार्ल्स द्वितीय कहाँ के राजा थे? आपके ये इंग्लैंड के राजा थे, किंग चार्ल्स द्वितीय। अच्छा, वास्को डी गामा जब कलिकट आए, उनका भव्य स्वागत किया था। किसने किया था भैया? जमूरिन ने। कहाँ का राजा था? कलिकट का राजा था। बेवकूफ था, पता नहीं था अभी क्या होने वाला है। थोड़े से दिनों बाद पता चला जमूरिन का राज्य चला गया। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? सबसे प्रारंभिक यानी कि सबसे जो पहला उपनिवेश था फ्रांसीसियों का, याद रखेगा भैया, फ्रांसीसियों का था पुलिकट।
पुलिकट। अच्छा, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जी आपकी। अच्छा, ईस्ट इंडिया क्यों आता है बार बार, ये समझते हो? ये इसलिए आता है कि जो हमारी ग्रीनविच मेरिडियन ऑफ टाइम है, जो हमारी जीरो लाइन है टाइम की, जैसे हमारी 5.5 घंटे प्लस में चलती है, किससे प्लस में चलती है? ग्रीनविच मेरिडियन ऑफ टाइम से। वो यूनिवर्सल टाइम जोन है जहाँ पे जीरो चलता है, जहाँ से हम उससे 5.5 घंटे आगे चलते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ अगर 5:30 बजे हैं शाम के, तो ग्रीनविच मेरिडियन पे 12 बजे हैं दोपहर के, अगर हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजे है। ग्रीनविच मेरिडियन कहाँ से निकलती है? लंदन के पास से निकलती है जी। तो लंदन के ग्रीनविच मेरिडियन ऑफ टाइम जो थी, उससे जो ईस्ट में हिस्सा था, उसे एक्सप्लोर करने के लिए किसे दिया गया था? वो दिया गया था वास्को डी गामा को। वेस्ट का हिस्सा किसे दिया गया था? वेस्ट का हिस्सा दिया गया था जी आपका क्रिस्टोफर कोलंबस को, जिन्होंने वेस्ट इंडीज और अमेरिका इनकी खोज की। तो इसलिए क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने कुछ साल पहले एक देश की खोज करी जिसे उन्होंने इंडिया करार दे दिया, बाद में पता चला कि आप तो वेस्ट में हो, इंडिया ईस्ट में है, तो उसे वेस्ट का इंडिया कहा गया, जो कि बन गया क्या? वेस्ट इंडीज। नॉर्थ अमेरिका के पास है वेस्ट इंडीज, ठीक है जी, याद रखिएगा, अफ्रीका के पास नहीं है। इसलिए ईस्ट इंडिया होता था, क्योंकि एक वेस्ट में इंडिया था, एक ईस्ट में इंडिया था। कौन सा फ्रांसीसी राज्यपाल था भैया जिसने फ्रांस को एक शक्तिशाली कंपनी बना दिया था हिंदुस्तान के अंदर? वो थे जोसेफ फ्रांसवा ड्यूप्ले। डी ऑप्शन, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भैया। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? पुर्तगाल। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्बुरुक और नीनो डी क्यूमा, याद रखना है, ठीक है जी। हाँ जी, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, अच्छा 1761 में भी कब हुई थी? डेट अगर पर्टिकुलरली डेट जानना चाहो तो 14 जनवरी के दिन हुई थी, मकर संक्रांति का दिन था। तो जी जो 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई है, उसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली के शासक थे उस टाइम पर जी शाह आलम द्वितीय। पहले किसकी कठपुतली थे? मराठों की। अहमद शाह अब्दाली आए, उन्होंने हरा दिया, उनकी कठपुतली हो गई। अहमद शाह अब्दाली चला गया, दोबारा मराठों की कठपुतली हो गए। आलम शाह, जियंदर शाह, ऐसे बहुत सारे रूलर्स आए हैं औरंगजेब की डेथ के बाद। जैसे ही औरंगजेब मरते हैं साहब, औरंगजेब की डेथ के बाद एक से एक घटिया राजा आना शुरू होते हैं, और बहादुर शाह जफर तक जाते जाते कतई कूड़ा हो जाते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 37 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है जी हमारा? इस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है जी, कौन सी संधि के थ्रू अधिकार प्राप्त हुआ था जी? प्राप्त हुआ था आपका इलाहाबाद की संधि के द्वारा। अच्छा, कई सारी संधि है, इनमें से एक और इंपॉर्टेंट संधि जो है वो है आपकी अवध की संधि। अवध मतलब के लखनऊ। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दीन दौला कहाँ के नवाब थे? कहाँ के नवाब थे भैया? बंगाल के नवाब थे। सिराजुद्दीन दौला, मुर्शिद अली खान, अली वर्दी खान, ठीक है जी। ये कौन थे इनकी? ये आखिरी, इस पुश्त में आखिरी थे सिराजुद्दीन दौला, आखिरी नवाब थे बंगाल के, जो कब हारे? 1757 में हारे थे, प्लासी का युद्ध। वास्को डी गामा 1498 भारत में कहाँ आया था? कलिकट में आया था जी, जमुरीन राजा था। पुर्तगाली डैश की तलाश में भारत आए थे, किसकी तलाश में आए थे जी? मसालों की तलाश में आए थे। वास्को डी गामा पहला खेप क्या लेकर गया था? मसालों की, इलायची। बंगाल में दूध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में द्वैत शासन यानी कि ड्वेल गवर्नमेंट जो है हमारी, द्वितीय गवर्नमेंट की प्रणाली जो है ड्वेल गवर्नमेंट, उसकी शुरुआत किसने की थी जी? रॉबर्ट क्लाइव ने। नवाब जो नीचे जमींदार थे उन्हें कह दिया कि तुम टैक्स इकट्ठा करो, बाकी सब एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में, इकट्ठा करके हमारे में हाथ में दो। तो ड्वेल गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किस साहब ए आलम बहादुर, किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ठीक है जी। बहादुर शाह कवि आदमी थे, तो अब टाइटल भी देखो क्या दिया, साहब ए आलम बहादुर। किसे दिया था जी? बख्त खान को। बख्त खान को टाइटल। अच्छा ये बताओ, बख्त खान ने कहाँ से विद्रोह की अगुवाई करी थी?
इंपॉर्टेंट चीज। नाना साहिब तात्या टोपे इन सबका तो सब जानते हैं। ये बताओ बख्त खान ने कहां से की थी? ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया? शुरुआत में बताया था 1857 का युद्ध हुआ तो 1898 ब्रिटिश सरकार ने सीधा शासन शुरू कर दिया। कह दिया कि भैया आज से भारत किसके अंडर आ गया? अंडर द रूल ऑफ क्राउन, लॉन्ग लिव द किंग। ठीक है जी। जैसे भी आप लोग देखोगे हटाई गई आपके अमर जवान ज्योति। यहाँ पर जब अमर जवान ज्योति हटाई गई, इससे पहले जब ये बना वर्ल्ड वॉर 1 का मेमोरियल, वर्ल्ड वॉर 1 का मेमोरियल है ये। 1914 से लेकर 1918 तक चला था वर्ल्ड वॉर 1, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। ठीक है जी। तब यहाँ पर जहाँ पर अमर जवान ज्योति, यहाँ पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगाई गई थी। और जो राजपथ है हमारा, इसे क्या कहते थे राजपथ को? किंग्स वे। ठीक है जी। ब्रिटिश कब ये स्टार्ट किया? हमने देखा कि प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है जी। वहां से क्या हुआ था? बंगाल के अंदर कब्जा मिल गया था अंग्रेजों को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व हो गई थी। अब स्टेट मेड कंपनी थी तो कहीं ना कहीं कंट्रोल किसका आ गया था? स्टेट का आ गया था। अच्छा सॉरी, ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है भैया। सिपाहियों की गदर के बाद। सिपाहियों की गदर कौन सी है? हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पर देखिएगा आंसर गलत दिया हुआ है। आंसर इसका सही डी। अच्छा, गुजरात का शासक बहादुर शाह। अच्छा, गुजरात का शासक बहादुर शाह याद रखना, ये बहादुर शाह जफर नहीं है। ये बहादुर शाह है भैया आपके कौन से? हुमायूं के टाइम वाले। हुमायूं टाइम के हैं। ठीक है जी। हुमायूं कब बने राजा? हुमायूं राजा बने 1530 में और 1555 में निकल लिए। ठीक है जी। ये उस टाइम के बहादुर शाह हैं। ये कौन है? लोधी, लोधी हैं ये किसके साथ मारे गए लड़ते? पुर्तगालियों के साथ लड़ते मारे गए। भारत में एंग्लो फ्रेंच शत्रुता में से भारत में एंग्लो फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? एंग्लो फ्रेंच यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच। दोबारा वही क्वेश्चन। वेंडिवॉश की लड़ाई, वेंडिवॉश का युद्ध। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? राज्य अपहरण नीति यानी कि इंग्लिश में कह देते हैं जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। क्या थी जी ये? कि अगर राजा का अपना कोई सगा लड़का नहीं है तो राजा की सारा राज्य अंग्रेजों का। ठीक है जी। अगर सगा लड़का है, ठीक नहीं है तो सारा राज्य हमारा। जिसके लिए रानी लक्ष्मीबाई ने भी युद्ध लड़ा था, आपको याद हो जी। तो सबसे पहले किसके ऊपर लागू करी गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति, या आप कह सकते हैं राज्य अपहरण नीति? किसके ऊपर जी? सतारा के ऊपर लागू की गई थी। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, सतारा के ऊपर किस ईयर में लागू की थी और लाया कौन था? चलिए, लाया कौन था इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दो आपको साथ के साथ ही एक, कि भैया किसको अपना लड़का है किसको नहीं है, दूसरे के घर में झांकने की आदत। क्या करने की आदत? दूसरे के घर में झांकने की आदत। तो याद रखिएगा भैया, लॉर्ड डेल हाउसी, हाउस, दूसरे घर में झांकने की आदत, लॉर्ड डेल हाउसी। अच्छा, निम्नलिखित संधियों को कालक्रम अनुसार लिखिए। कालक्रम अनुसार यानी कि कालक्रम क्या है? मतलब हमारा पूरी संधियां दिख जाए एक बार तो हमारी। हाँ जी, ये रही। कालक्रम यानी कि कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में हुई। ठीक है जी। तो ये देख लेते हैं एक बार सारी। अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, श्रिंगमपट्टनम की संधि। श्रिंगमपट्टनम किसकी है जी? ये टीपू सुल्तान वाली है। और सैलबाई की संधि। तो भैया इसमें देखते ही पता चलता है कि भैया सैलबाई की संधि सबसे पहले हुई है। सैलबाई की संधि कहां पर है? दूसरी फिर अमृतसर की संधि देख लो, ये रंजीत सिंह के साथ हुई है ना। अब सबसे आखिर में कौन सी हुई है जी? जो सबसे आखिर की संधि है वो है हमारी अमृतसर की संधि। कै और सबसे पहली गे, सलबाई की संधि। तो ऑप्शन सही रहेगा हमारा सी। अच्छा, किस गवर्नर जनरल के राज में पंजाब को भारत में मिलाया गया? ऑप्शन क्या है जी? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी अभी बता रहे थे हम 1857 तक रहे भारत के गवर्नर जनरल। सॉरी, 1857 कह रहा हूँ, 54 तक। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? सिंध कहाँ पर है जी आज के टाइम में? सिंध पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। और कब ऑक्यूपाई किया था, कब अधिग्रहण किया था जी सिंध का? 1843, 1843।
इस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जोड़ा जाता है, अभी बताया था लॉर्ड डलहौजी। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी घटी थी भैया कलकत्ता। अंग्रेजों के अंदर डर बैठाने के लिए एक कमरे में बंद कर कर मार दिया गया था दम घोट के। अच्छा, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? अभी बताया था भैया श्रिंगमपट्टनम की संधि, आखिरी संधि थी, है ना? याद आया श्रिंगमपट्टनम की संधि? कै खे गै घै गै गै पर थी। ठीक है जी, ये तीसरे मैसूर युद्ध में हुई थी। और टोटल कितने मैसूर युद्ध हुए हैं? 3। पहला मैसूर जीता, यानी कि मैसूर में भी कौन? टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली जीते। दूसरा, हैदर अली बीच में मर गए युद्ध में, टीपू सुल्तान आधा लड़े, हार गए। और फिर तीसरा, टीपू सुल्तान कंप्लीटली हार गए। और इसी के साथ खत्म हो जाता है आपका मैसूर साम्राज्य। ठीक है जी, कौन सी संधि थी? बी ऑप्शन, श्रिंगमपट्टनम की संधि। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई भैया? प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दीन दौला को हटा दिया 1757 में। और बंगाल की गद्दी पर कौन काबिज हो गए? अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनडायरेक्टली कहें तो ब्रिटिश क्राउन। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? किस अवध से भैया? चूंकि राज्य में कुप्रशासन था। कुप्रशासन यानी कि आपके यहाँ अराजकता फैल गई है, तो हम आपको अपने यहाँ मिला रहे हैं, अवध यानी कि लखनऊ को। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दीन दौला। झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत से ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बनाया गया। राज्य अपहरण नीति, ए डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? तो आखिरी पेशवा थे जी बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के राज में खत्म कर दी गई थी पेशवा प्रथा। 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, तब नवाब था। अच्छा, आखिरी नवाब जो था अवध का, ये पूछा गया है कौन थे? तो 1856 में बंगाल के आखिरी नवाब थे जी वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति लागू की गई थी? भैया इनमें से ऑप्शन कौन सा है? सतारा, सतारा के लिए भी लागू की गई थी। ठीक है जी, झांसी के लिए भी लागू की गई थी। ठीक है जी, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं का ऑप्शन है और उसमें आंसर आएगा डी पंजाब। बाकी सबको, तीनों को राज्य हड़प नीति के द्वारा ही हड़पा गया था। बक्सर की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी भैया? 57 में लड़ी गई थी हमारी प्लासी की लड़ाई, और उसके करीबन 8 साल बाद यानी कि 64 में लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई। 1767 से लेकर 69 ईस्वी में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर का युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? किसके द्वारा समाप्त हुआ भैया? मद्रास संधि के द्वारा समाप्त हुआ, और हैदर अली इसमें जीत गए थे। कमांडर हडसन इसमें अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दीन दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? किसने किया था भैया? उनके कमांडर ने। कमांडर का नाम क्या था? मीर कासिम। अंग्रेजों ने कहा था मीर कासिम हमारा साथ दो, तुम्हें गवर्नर बना देंगे। लेकिन ये नहीं बताया था कि जितना कर्ज है, जितना लड़ाई में लगेगा, सारा पैसा ये भी तुम्हें देना होगा। तो मीर कासिम साहब दे नहीं पाए, तो 60 महीने बदलकर मीर किसे बिठा दिया गया है जी? मीर जफर को, जो सी ऑप्शन दे रखा है। 61 में उन्हें बिठा दिया गया। फिर मीर जफर को दोबारा बदल कर 63 में दोबारा मीर कासिम को बिठा दिया गया। तो 64 में मीर जफर ने क्या किया? बक्सर का युद्ध कर दिया। 2 मिनट पहले जो हम बक्सर का युद्ध पढ़ रहे थे। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में जी हैदर अली की मौत हुई थी, टीपू सुल्तान राजा बने थे और मैसूर इस युद्ध को हार गया था। उस टाइम पर जी गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है जी। सर आयरू कूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आयरकूट किससे संबंधित है जी?
वेंडिवॉश का युद्ध, जो वेंडिवॉश की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके बाद वेंडिवॉश की संधि हुई थी, उसमें मुख्य रोल में थे सर आयर कुट। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कब किया गया भैया? बताया था 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया गया था कि अब भारत आप हमारे लिए छोड़ दीजिए, क्राउन के लिए छोड़ दीजिए और आप अपना कुछ और देखिए। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ? 3 बार रिपीट कर चुके, 1757। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? कब किया गया था भैया? घोषित किया गया था 1911 में, और बनाई गई थी 1912 में। याद रखना, घोषित 1911 है, बनाना 1912। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भैया? वॉरेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा भैया, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अच्छा, प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दीन दौला को मारा गया, डैश को नवाब बनाया गया। किसे? उनके सेनापति को। कौन थे? मीर कासिम। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दीन दौला को किस युद्ध में हराया था? प्लासी के युद्ध में। श्रिंगमपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? मद्रास को, सॉरी मैसूर को। 2/3 मैसूर दे दिया गया था जी, जिसमें पूरा मालाबार कोस्ट एरिया चला गया था। प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757। अच्छा, बंगाल के अंदर स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था जी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया था? 2 मिनट पहले अभी डिस्कस किया था हमने, लॉर्ड एलनब्रो। हाँ जी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू व्यवस्था में से निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हित को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? कौन सी थी जी? मद्रास प्रांत में रेतवाड़ी भू व्यवस्था, रैयतवाड़ी जो आई थी, रैयतवाड़ी कहीं ना कहीं कृषकों को समर्थन करती थी। सबसे पहली रेल कब चली थी भारत में? सबसे पहली रेल चली 53 में, 1853 में, बॉम्बे टू थाने। हाँ जी, परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था जी इस्तमरारी बंदोबस्त। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर क्या हुआ था? जो डी ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था जी हमारा बंगाल का विभाजन। देखते हैं इसी के साथ जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। भारत में प्रथम तार टेलीग्राफ सेवा कब प्रारंभ की गई थी? टेलीग्राफ अब तो बंद हो गया है जी, टेलीग्राम चलता है तो एंड्रॉइड वाला। टेलीग्राफ सुविधा जो है जी भारत में, ये सबसे पहले कब या किसके द्वारा, किसके द्वारा कह रहा हूँ, कब शुरू की गई थी? ये शुरू करी गई थी जी रेलवे के साथ ही 1853 के अंदर। ठीक है जी, इससे आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक करीबन हमारे जी 700 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हम पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करेंगे।